अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है वो है लोन्स फ्रॉम कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स से किस तरह से लोन लिया जाता है, कॉपरेटिव्स होती क्या है। बिसाइड्स बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बैंक के अलावा जो सस्ती लोन सुविधा प्रोवाइड करता है गांव के अंदर वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कॉपरेटिव्स। Members of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas। इसमें क्या होता है कि कुछ members होते हैं गांव के या आसपास के लोकेलिटी के या मिलने वाले, वो हर महीने कुछ अमाउंट जो है पूल करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव। वो इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे को मदद कर सकें। जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, क्रिटिकल टाइम्स आते हैं, तो आपस में उस अमाउंट से ही वो लोन ले लेते हैं। और अगर ये कोऑपरेटिव इनकी रेगुलर रहती है तो बैंक से भी इनको अच्छा खासा लोन मिल जाता है। इसके ज़रिए ये अच्छा खासा अपना काम कोई इंडस्ट्री वगैरह कोई फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव्स बहुत तरह की होती है, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव्स है जहाँ पे किसानों ने मिलकर सारा काम करा है। वीवर्स कोऑपरेटिव्स, कपड़ा बुनकर जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, और इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसमें किसी का काम रुकता नहीं है कभी भी, क्योंकि कॉपरेशन के लिए है। अगर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, काम रुका हुआ है, तो डेफिनेटली कोई उसका काम संभाल लेगा, तो किसी की सिचुएशन में काम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अब कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। एक एग्जांपल के तौर पे देखा है, कृषक कोऑपरेटिव है जो सोनपुर से सोनपुर के एरिया में काम करती है। इसके अंदर 2300 फार्मर्स हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट मेंबर्स। हर मेंबर हर महीने कुछ अमाउंट पूल करता है विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल। अब ये डिपॉजिट क्या है, इनका कोलेट्रल होगी, एसेटों की संपत्ति होगी। द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो इसके बिहाफ पर वो लोन से अच्छा खासा लोन ले सकते हैं बैंक से। These funds are used to provide loan to member। अब ये इंडिविजुअली एक एक मेंबर को लोन देने के लिए ले सकते हैं या फिर सब मिलकर कोई नया काम, बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। Once these loans are repaid, another round of lending can take place। तो एक बार लोन चुकता हो जाएगा तो दोबारा वापस उधारी का काम शुरू हो जाएगा, लेंडिंग का। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये इससे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स खरीदते हैं, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए, फिशरी के लिए, या अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन है या वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस के लिए लोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में इंडिया में आपके जो है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। फॉर्मल सोर्सेज यानी जो कि प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई अथॉरिटी होती है जो उनको सुपरवाइज करती है। तो आपके हो गए बैंक एंड कोऑपरेटिव्स या आपके फॉर्मल सोर्सेज में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो होता है फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएट वगैरह दर दर किसी बैंक ने कुछ चार्ज कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो these include the resources which are controlled by the government, banks and cooperatives। बैंक fall in the formal category। अब फॉर्मल लेंडर्स में हम देखेंगे दीज इंक्लूड मनी लेंडर्स। इनफॉर्मल के अंदर मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं। इनफॉर्मल के अंदर यानी आप किससे भी उधार ले सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस टाइमली चेंज होती रहती है, कोई इनको सुपरवाइज करने वाला नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो। जैसे किसी फ्रेंड से हमने लिया है तो वो सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हमको दे सकता है, रिलेटिव से लिया है लेकिन कोई उधार देने का ही काम करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली बैंक वगैरह से ज़्यादा होता है। यहाँ पर अपना लोन वसूल करने के लिए वो टॉर्चर भी करते हैं, हैरेस भी करते हैं। तो डिफरेंसेस जो है फॉर्मल इनफॉर्मल में, सबसे पहले फॉर्मल में इनको सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई होता है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। फॉर्मल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है और इनफॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर्मल के अंदर आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, आर द मेन सोर्स ऑफ फॉर्मल क्रेडिट। और इनफॉर्मल में रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, कुछ भी हो सकता है। नाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन। इंडिया के अंदर फॉर्मल सेक्टर लोन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। Even after more than 50 years of independence, most of rural and poor people still depends on non-formal sources for their loan requirements। इंडिया के अंदर इतने साल हो गए, 50 नहीं काफ़ी सारे साल हो गए हैं, 70 से ऊपर ईयर्स हो गए हैं हमें इंडिपेंडेंस को हासिल किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में कंडीशन आज ऐसी है कि ज़्यादातर गरीब जो लोग हैं गांव के चाहे शहर के, वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं लोन लेने के लिए।
इनकी 85% एक्टिविटीज़ लोन की जो है वो इनफॉर्मल सोर्स से होती है। अर्बन एरियाज में भी इनफॉर्मल सोर्सेज जो गरीब है उनके लिए वही होता है। द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर बोरिंग, और इसीलिए उनको उधार चुकाते वक्त काफ़ी पैसा देना पड़ता है। अब RBI, lender of the last resort, the Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. For instance, we have seen that the bank maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. तो RBI क्या करती है, ये चेक करती है कि बैंक जो मिनिमम कैश बैलेंस बोला गया है वो मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। उसके अलावा सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही लोन तो नहीं दे रही है, ट्रेडर्स को, उसके अलावा छोटे मोटे लोगों को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं उनको भी लोन दे रही है या नहीं दे रही है। उसके अलावा पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट, टाइम टू टाइम बैंक को ये सारी इंफॉर्मेशन RBI को सबमिट करनी पड़ती है ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना किसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जा रहा है। फिर रोल ऑफ फॉर्मल सेक्टर में हम देखते हैं कंट्रीज का डेवलपमेंट कैसे होता है। बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। अगर हमें अब चाहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, तो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चाहिए कि वो अपनी लोन एक्टिविटीज को थोड़ा और बढ़ाए। दिस वुड लेड टू हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। इस तरह से गरीब लोग जो हैं वो भी हायर इनकम्स के लिए लोन ले पाएंगे और सस्ते में उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए लोन मिल जाएगा। चाहे वो उनको फसलें उगानी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी हो, दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, किसी भी सामान में व्यापार कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इनको मिलता है तो ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल भी है। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर, क्योंकि इनफॉर्मल लेंडर से जब हम लोन लेते हैं तो उसमें काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है और इससे हमें फ़ायदा काफ़ी कम मिलता है। Thus it is necessary that bank and cooperatives increase their lending. इसीलिए बैंक और कॉपरेटिव्स को अपनी लेंडिंग फैसिलिटीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इन गरीब लोगों की जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सेक्टर पे वो काफ़ी कम हो जाए। While formal sector loan needs to expand, it is also necessary that everyone receives these loan. तो सिर्फ एक्सपैंड करना ही काफ़ी नहीं है, ये भी इंश्योर करना है कि हर ज़रूरतमंद को ये लोन सुविधा मिले ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। अभी प्रेजेंट में हम देखें तो रिचर हाउस होल्ड्स जो हैं वही इस लोन का ज़्यादा फायदा ले पाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, इसीलिए ज़रूरी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉर्मल सेक्टर लोन का वो और इक्वली और ज़्यादा एक्सपैंड करा जाए ताकि सस्ते में हर कोई फ़ायदा ले सके। अब एक और तरीका जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है गरीबों के लिए। SHGs किस तरह से काम करती है, जिस तरह से हमने देखा है लेडीज़ कई बार किटी पार्टीज वगैरह करती हैं, 15-20 लेडीज़ का ग्रुप होता है, हर महीने मीटिंग करती हैं, कुछ अमाउंट पूल करती हैं, लॉटरी के जरिए एक को अमाउंट दिया जाता है। तो इस तरह से जब बल्क में आपको अमाउंट मिलता है तो डेफिनेटली से काफ़ी हेल्प आपको मिल जाती है। तो उसी तरह से SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क करता है। इट हेल्प्स इन पूलिंग द सेविंग ऑफ द मेंबर्स हु आर पुअर, ये गरीब लोगों की सेविंग्स के लिए है। मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, फिर इसी अमाउंट में से आप छोटा मोटा लोन टाइमली ले सकते हो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मेजर फीचर्स क्या है SHG के कि कम से कम इसके अंदर 15 से 20 मेंबर्स होने चाहिए जो यूजुअली सेम विलेज के, सेम लोकेलिटी या जान पहचान के लोग होने चाहिए, नेबरहुड वगैरह हो गया। द मेन मोटिव क्या होता है इसका SHG का, इज टू पूल द सेविंग्स ऑफ द पुअर पीपल, की थोड़ा थोड़ा सेविंग इनकी हो जाती है और उसके बाद ये सेविंग जो है वो 25 रुपये से 100 रुपये प्रति माह हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनकी कंडीशंस के ऊपर ये। उसके अलावा इस तरह से उस ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इट प्रोवाइड लोन, फिर आराम से वो छोटा मोटा लोन तो इसमें से निकाल सकते हैं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कोई कोलेटरल वगैरह इनको नहीं देना है। आफ्टर अ ईयर और 2, अगर ये साल 2 साल ये रेगुलर रखते हैं, इस ग्रुप को अपने रेगुलर सेविंग्स करते हैं, तो दिस ग्रुप इज ऑल्सो एलिजिबल टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो इस ग्रुप के बिहाफ पर बैंक से लोन इजीली इनको मिल जाता है और फिर सब मिलकर ये कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, जैसे सिलाई मशीन्स परचेज कर सकते हैं, सिलाई बुनाई का काम शुरू कर सकते हैं, दाल मिल हो गई या आटा चक्की वगैरह, फ्लोर मिल वगैरह, इस तरह के काम शुरू कर सकते हैं। तो एक म्यूचुअल हेल्प सबको मिल जाती है, सेल्फ डिपेंडेंसी इनकी, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस देखते हैं SHG की। The SHG help borrowers overcome the problem of lack of collateral। तो कोलेट्रल की जो कमी थी, जैसे लोन इनको नहीं मिल पा रहा था, अगर ग्रुप रेगुलर रहता है तो कोलेट्रल की प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा टाइमली लोन मिल जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। सबसे पहले तो ये ग्रुप में से भी ले सकते हैं, छोटा मोटा चाहिए तो
और अगर कोई काम स्टार्ट करना है, बड़ा लोन लेना है, तो ग्रुप के बिहाफ पर बैंक से लोन मिल जाएगा। मोरओवर एसएचजी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं गांव के अंदर गरीबों के लिए। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, इससे औरतें तो सेल्फ रिलायंट होती ही हैं, उसके अलावा इनकी जो रेगुलर मीटिंग्स होती है उसके ज़रिए इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का, अपना मन हल्का करने का। जैसे कोई हेल्थ इश्यूज़ है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है, तो आपस में ये बात करती है, सलाह मशवरा करती है और सॉल्यूशन निकालती हैं। फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट। ये वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज है कि किस तरह से गाँव में गरीब लोगों तक क्रेडिट पहुँचा। स्टार्टेड इन द 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पे ग्रामीण बैंक जो था 1970s में स्टार्ट हुआ था और 2011 तक आते आते इसके पास में 8.35 मिलियन बोरोवर्स हो चुके थे और 80,000 विलेजेस के अंदर अक्रॉस बांग्लादेश स्प्रेड हो चुका था। ऑलमोस्ट ज़्यादातर के जो बोरोवर्स थे बेसिकली वो गरीब सेक्शन की, गरीब वर्ग की औरतें हुआ करती थी। तो इस तरह से इस ग्रामीण बैंक ने बांग्लादेश में हेल्प करी। तो इसी तरह से जो कोऑपरेटिव्स हैं वो एसएचजीज हैं, ये हेल्प करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम फॉर्मल सोर्सेज को इम्प्रूव करते हैं तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईजीली हो सकता है।